यूपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए तो सबसे पहले आज हम लोग यूपेक नेम एल्डिहाइड का पढ़ेंगे। तो यूपेक का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को यूपेक नेम बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। और यूपेक नेम लिखने का ट्रिक है हमारे पास दोस्त प्लान। पी से प्रिंसिपल चेन हो गया, एल से लोवेस्ट लोकेंट, ए से अल्फ़ाबेटिकल और एन से नॉमेनक्लेचर। जहाँ पर प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेज के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन हमारा कार्बन का होना चाहिए। एल से हो गया लोवेस्ट लोकेंट। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा प्रिंसिपल चेन में तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट सेम हो जाए, चाहे मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेंट सेम हो जाए, चाहे ब्रांच का लोकेंट सेम हो जाए, तब हम लोग अल्फ़ाबेट के पास जाएंगे। और एन से हो गया नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर लिखने का 5 कंपोनेंट। पहला हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखते हैं। दूसरा है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन लिखते हैं। अगर वह ओपन चेन होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे और क्लोज चेन होगा तो साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद आता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में कार्बन की कुल संख्या लिखते हैं जो प्रिंसिपल चेन में प्रेजेंट होता है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाइन लिखेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच 2 ठो डबल बॉन्ड हो तो डाइन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच 2 ठो ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई आइन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 ठो डबल बॉन्ड हो तो डाई इन लिखेंगे। ओके, सॉरी ट्राइन लिखेंगे। हम लोग दोस्त यूपेक देखिए दोस्त 5 कंपोनेंट की मदद से हम लोग यूपेक नेम लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स था, प्राइमरी प्रीफिक्स था, रूट वर्ड था, प्राइमरी सफिक्स था और सेकेंडरी सफिक्स था। तो 5 का दम अब देखेंगे हम और यूपेक नेम खत्म। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त, यदि प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल किया जाता हो तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ दिया जाता हो तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। और यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के जैसा बिहेव करता हो तो उसको हम लोग फॉर्माइल लिख देंगे ब्रांच के रूप में। ओके, तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त मिथेनल। एक कार्बन के एल्डिहाइड है हमारा। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथेनल। 2 कार्बन के एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा 2 कार्बन का है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनल। अब हम लोग के पास दोस्त 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपनल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा दोस्त 4 कार्बन का एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का हो गया। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और एल्डिहाइड के सेकेंडरी सफिक्स के लिए अल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटानल। अब हम लोग पास दोस्त 5 कार्बन का एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का हो गया।
अब देखिए यहाँ दोस्त, 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटानल। अब देखिए दोस्त, हम लोग के पास 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, मतलब 3 कार्बन के एल्डिहाइड है और दूसरा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानल। अगर बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड हो गया। अगर बेंजल डिहाइड के मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड। अगर बेंजल डिहाइड के पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल बेंजल डिहाइड। बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए दोस्त, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन का रिंग हमारा ब्रांच बन गया। तो 2 नंबर पर फिनाइल है, तो इसका यूपेक नेम हो गया 2 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 फिनाइल इथानल। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और CHO, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सिनेमल डिहाइड। और एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हो गया, और 3 नंबर पर फिनाइल है तो 3 फिनाइल लिख दिए। और एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो 3 नंबर पर फिनाइल है तो ब्रांच हो गया 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए, और एल्डिहाइड के लिए अल लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। देखिए दोस्त, मेरे पास 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, और 1 नंबर 2 नंबर पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन डाई अल, चाहे इथेन 1,2 डाई अल भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 कार्बन है और दोनों टर्मिनल कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का हो गया, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में अल लिख दिए, तो 1 पर अल 4 पर अल, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाई अल। 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है हमारे पास, और तीनों कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, तो जब 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, तो सेकेंडरी सफिक्स रूप में उस एल्डिहाइड के लिए कार्बल डिहाइड लिखते हैं। तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो रूट वर्ड प्रोप हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, तो ये हो गया इसका यूपेक नेम। अब देखिए दोस्तों,